हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर 8वां दिन है। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है? इज इट ओके? ओके। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब तो सबको याद हो गया होगा, तो हम अब पेज नंबर 79 से आगे पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? 79। अप्रत्यक्ष रूप से यानी व्यतिरेक से ये कहा जाता है कि मानव समाज की संपूर्ण वैदिक संरचना इस प्रकार बनी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के रूप में कार्य करता है। ज्ञानी पुरुष अर्थात ब्राह्मण भगवान के मुख पर स्थित हैं, शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय उनके बाहुओं पर, व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य भगवान के कटी भाग पर तथा श्रमिक वर्ग या शूद्र भगवान के पांव पर स्थित है। मुख बाहु रूपारे मुखु बाहु वाला श्लोक था ना, हम पढ़ चुके इसको। अतः संपूर्ण सामाजिक ढांचा भगवान का शरीर है। शरीर के विविध भाग यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र सभी मिलकर भगवान के पूरे शरीर की सेवा करने के निमित्त हैं, अन्यथा ये भाग एकता की परम चेतना में समन्वित किए जाने के योग्य नहीं रह जाते। श्री भगवान से संबद्ध किसी की समन्वित सेवा से विश्व चेतना प्राप्त की जा सकती है। वसुधैव कुटुंबकम। अतः बड़े से बड़े वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, चिंतक, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति, समाज सुधारक इत्यादि तक भी इस संसार के अशांत समाज को कोई राहत नहीं दिला सकते, क्योंकि वे भागवत के श्लोक में वर्णित सफलता के रहस्य अर्थात भक्ति योग के रहस्य को नहीं जानते। भगवद गीता में भी कहा गया है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। इससे पहले मैं आगे जाए, बात समझ में आ गई? अगर हमारे कॉमन पिता नहीं है तो हमारा भाई भतीजावाद भी नहीं चलने वाला। क्या कहेंगे अब इसको? अनलेस वी हैव अ कॉमन फादरहुड वी कैन नॉट हैव कॉमन ब्रदरहुड। तो सभी के एक पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, और तब व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करेगा। अगर वह नहीं है तो यहूदी मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, रशियन रशियन, ऐसे करके युद्ध होते रहेंगे। ये बात भगवद गीता में भी कहा गया है, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। चूँकि मानव समाज के तथाकथित बड़े बड़े नेता भक्ति योग के इस महान ज्ञान से अनजान रहते हैं और भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर सदैव इंद्रिय तृप्ति के निकृष्ट कार्य में संलग्न रहते हैं, अतः वे परमेश्वर की श्रेष्ठता के कट्टर विरोधी होते हैं और वे भगवान की शरण में जाना कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे मूर्ख, बदमाश तथा नराधम हैं। ऐसे श्रद्धा रहित नास्तिक चाहे उन्हें कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों ना हो, वास्तव में संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि बहिरंगा प्रकृति के प्रभाव से उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। देखिए ना, सब लोग ये विचार जरूर कर रहे हैं कि उपलब्धियां मिल जाएं, लेकिन मृत्यु को कैसे पार करें इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। यह तो न्यूज़ आती है कि मर गए, लेकिन यह न्यूज़ नहीं आती है कि मर के गए कहाँ। आई कभी न्यूज़? अच्छा मर गए, हाँ अच्छा मर गए तो लोग बोल देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि मरने के बाद व्यक्ति गया कहाँ, और यह भी नहीं देखते कि ये हमारे जन्म यहाँ पे जन्म लिया आए कहाँ से। जगत पूछते हैं भाई आप कहाँ से आए, पूछते हैं कि नहीं? अच्छा आप कहाँ से आए, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे पूछते हैं बेटा तुम कहाँ से आए, ये प्रश्न कोई नहीं करता। और कई घर में मृत्यु होती तो यह भी नहीं पूछते कि कहाँ गए। और सब लोग कंफर्टेबल हैं, लोग मर रहे हैं लोग, हाँ ठीक है, बल्कि ऐसे शब्द उपयोग किए जाते हैं, वन डेथ इज अ कैजुअलिटी
मल्टीपल डेथ्स आर अ, शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छा मतलब बहुत अजीब तरह से इस्तेमाल किया था कि ना, मल्टीपल डेथ्स आर स्टैटिस्टिक्स। सुनाई पड़ा? एक व्यक्ति के मरने में दुख होता है, 500 लोग मरे तो ये तो एक नंबर मात्र, हाँ 500 लोग मर गए, ऐसा शब्द लीडर्स बोलते हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, क्यों स्मरण आ रहा है, लेकिन स्टालिन का शब्द है ये। एक व्यक्ति मरेगा दुख होता है, लेकिन अगर बहुत लोग मरे हैं तो ये तो एक आंकड़ा है। यस, आंकड़ा, स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा है, इतने लोग मार गए। अतः सारा आधुनिक समुन्नत ज्ञान कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय तुष्टि के लिए आपस में लड़ने में लग जाता है, और विज्ञान, दर्शन, कला, राष्ट्रीयता, आर्थिक विकास, धर्म के संबंध में अर्जित सारा ज्ञान तथा सारे महान कार्य उसी प्रकार व्यर्थ कर दी जाते हैं जिस प्रकार शव के लिए प्रयुक्त वस्त्र। समझ में आ गया? शव के लिए कौन सा सुंदर वस्त्र प्रयोग करेंगे, और करेंगे भी तो उसका महत्व क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से अगर भगवान की सेवा के लिए इन सारे कार्यों को नहीं उपयोग किया जाता है तो व्यर्थ है, तो व्यतिरेक हो गया। ये सारे कार्य, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सारे कार्य भी किसी भी तरह से, चाहे कितना भी सुंदर हो, उस व्यक्ति को सफलता प्रदान नहीं कर सकते। शव शैया को विविध प्रकार के वस्त्रों से ढककर मूर्ख जनता से झूठी वाहवाही लूटने से कोई लाभ नहीं है। व्यक्ति छोटे से घर में रह सकता है, सामान्य से घर में, और कितने कितने बड़े बड़े बुर्ज बना रहे हैं, और उसको बनाकर लोग खलीफा समझ रहे हैं अपने आप को। खलीफा समझते हैं, हीरो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि चील चाहे कितना भी ऊपर उड़े, वो देखता नीचे है कि मांस का टुकड़ा कहाँ है। तो उसी प्रकार से जगत में कोई बड़ा वैज्ञानिक बन रहा है, कुछ बन रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि तो इंद्रिय तृप्ति पे ही रहती है। उसकी रेंज आहार, निद्रा, भय, मैथुन से बाहर जा ही नहीं सकती है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और ये बात आप समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र रहेगा, वह दूसरों को दुख देने में बिल्कुल नहीं कतराएगा। ही विल फॉर श्योर गिव ट्रबल टू अदर्स। और ये तो दृष्ट है, कोई नई न्यूज़ नहीं है। हर व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी ना किसी को दुख दे ही रहा है। अतः श्रीमद् भागवत बारंबार कहता है कि भक्तियों का पद प्राप्त किए बिना मानव समाज के सारे कार्यकलाप निष्फल होते हैं। क्या कर रहे हो आजकल बेटा? निष्फल जीवन व्यर्थ कर रहा हूं अंकल, ये उत्तर है। कभी ऐसा उत्तर सुना? क्या कर रहे हो बेटा? बीटेक कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, अपना जीवन हम व्यर्थ कर रहे हैं। तो आप कहेंगे क्या बीटेक बीकॉम करना व्यर्थ है? जी हाँ व्यर्थ है, हाँ व्यर्थ है, क्योंकि ये सारा ज्ञान हमको मृत्यु से नहीं बचा सकता। ये सारा ज्ञान हमको मुक्त नहीं कर सकता। नॉट पॉसिबल, है ना? आप कोई ऐसा विषय पढ़ रहे हो जो एग्जाम में उस पर प्रश्न आए ही नहीं, तब पढ़ेंगे ऐसा? कोई इसका प्रयोजन है? बात सीधी सी है। मृत्यु किसी के लिए कोई तो रोक तो रही नहीं रही कि आज नहीं मारेंगे उसको। तो ये जो कुछ भी पढ़ रहा है उसका प्रयोजन क्या है बताइए? यही श्रीमद् भागवत बार बार बोल रही है। और आप लोग जीवन में देख लीजिए, हमारे एक स्टूडेंट रहे, वो बीटेक की कंप्यूटर साइंस से, अब बैठे सुनार की दुकान पे, सुनार का ही काम करना था, तो कहाँ तुम्हारा बीटेक कंप्यूटर साइंस काम कर रहा है? समय नहीं व्यर्थ हुआ। वो अच्छी बात है कि भगवान की भक्ति में आ गए, नहीं तो बताइए क्या मतलब है? पेट भी तो नहीं पलता इस एजुकेशन से, पेट भी तो नहीं पल रहा है। आप में से जो लोग, सब लोग पेट पाल रहे हैं, अपनी पढ़ाई से कितना पेट पाल रहे हैं जरा विचार कर लीजिएगा। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर एक्चुअली अपना पेट आप पढ़ाई से पाल रहे हो। बहुत कम लोगों में से होंगे, मैं तो हाथ नहीं खड़ा कर रहा। हमारा पेट तो बीटेक से नहीं पल रहा है, बिल्कुल भी नहीं पल रहा। आप में से कितने लोग का पल रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। अरे किसी की नहीं पल रहा, तो फर्जी में पढ़ रहे हो। जो हाउस वाइफ उनको तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ी होती तब भी पल जाता, नहीं तब भी शादी हो जाती। तो एक प्रश्न आ जाता, भाई क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीजें? पेट भी नहीं पल रहा है तो फिर पढ़ना किस चीज के लिए? शिक्षा वही शिक्षा है, पूरा कीजिए, बताइए। शिक्षा वही शिक्षा है जो मुक्त होने का ज्ञान दे। यस,
जो व्यक्ति को सिखाए कि कैसे मुक्त हो रहा है। आज भी हम जब भगवान को भोग लगा रहे थे, हमने कहा कितना बड़ा भाग्य है हमारा, हमारा मतलब हम किसी भी भक्त का जो भगवान को भोग लगा रहा है केवल खा खा कर मुक्त हो जा रहे हैं। यत करोषि यत अश्नासि, ये विज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, जो तुम खाते हो वो मुझको अर्पित करो। कितना सिंपल है ना, लेकिन भगवान बात ही सिंपल कर रहे, कठिन बताते तुम कर पाते। कितना सिंपल है, बार बार भगवान का नाम बोलेंगे तो पार हो जाएंगे। इट्स जस्ट सो सिंपल। और ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले या हम लोग अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, भगवद गीता के आधार पर बात बताई जा रही है, बहुत सिंपल है। आहा आहा, भागवत बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। भागवत 555, काफी आसान रहेगा याद करने में। 555 निर्मा 555, निर्मल करने वाला श्लोक है। ये अध्याय मेरा फेवरेट अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है। ऋषभ देव जी बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। पराभवस्तावद् बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। पराभवस्तावद् बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। पराभवस्तावद् बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। पराभवस्तावद् बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा की उपेक्षा करता है, नेग्लेक्ट्स द इंक्वायरी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, तब तक बड़े से बड़े भौतिक कार्यकलाप पराजय स्वरूप होते हैं। क्यों होते हैं बताइए? क्योंकि जब तक वह आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा नहीं करता है, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा हीरो हो, वह जीरो ही है। जैसे जीरो के बाद जीरो इज इक्वल्स टू जीरो के बाद जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो के बाद 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 जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। हम लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं अगर हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार की कोई जिज्ञासा नहीं है। ये बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और प्रभुपाद केवल अनुवाद कर रहे हैं इस बात का, मतलब बिल्कुल यथावत भगवान की ही बात बोली जा रही है। फिर जैसा हम लोगों ने शरीर प्राप्त किया था पिछले जन्म में, वैसे दोबारा एक शरीर प्राप्त कर लेंगे तो कौन सी उपलब्धि हो गई? क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसे अवांछित तथा व्यर्थ के कार्यों से पूर्ण नहीं होता। बंगला बना लेने से व्यक्ति मृत्यु के पार नहीं जाएगा। ये क्राइटेरिया होना चाहिए व्यक्ति का। और जब व्यक्ति की आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा होती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी भौतिक आवश्यकताएं कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आप कार को स्पीड तेज करते हैं तो साइड की चीजें अपने आप व्यू से हट जाती हैं, सिंपल। और ये जिज्ञासा तब तक नहीं होगी जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं।
हमने जब तक सुना नहीं था तब तक कितने भक्त हैं जिन्होंने इस्कॉन में आने से पहले आत्म साक्षात्कार शब्द भी सुना था? यहाँ कोई नहीं है सर? यस सी, ओके, अंकित प्रभु ने सुना था। आई हैव ऑल्सो हर्ड इट, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर कमिंग टू। हर्ड इट मतलब किसी ना किसी से सुना था, बिना तो नहीं। ओके, कुछ भक्तों ने सुना था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ क्रिटिकल, कुछ नॉट क्रिटिकल, कुछ क्लियर कट तरीका जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त ही हो जाए, इसके बारे में जानकारी नहीं रहती। वो कुंडली जागरण और ये और वो सब कुछ थोड़ा बहुत सुने थे, लेकिन वो सब कुछ आउट ऑफ रेंज ही लगता है। रेंज में नहीं लगता था आत्म साक्षात्कार, जबकि कितना सरल है भगवद गीता के अनुसार। सरल इन द सेंस करने में, संपादित करने में सरल है, प्राप्त करने में सरल नहीं है, लेकिन संपादित करने में सरल है। मनुष्य शरीर का कार्य भव बंधन से मुक्त होना है, किंतु जब तक कोई भौतिक कार्य में लीन रहेगा तब तक उसका मन पदार्थ की भंवर में घूमता रहेगा। क्या स्टेटमेंट्स हैं प्रभुपाद जी के। भंवर समझ देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भंवर में फंस जाए तो अब उसका बाहर निकलना अब अपनी क्षमता से तो मुश्किल है, घूमता रहेगा। और आप ये देखेंगे, ये देखते हैं, ये देखते ही रहेंगे कि जो लोग दुनिया भर की बातें करते ही रहते हैं तो वो दुनिया भर की बातें ही करते रहेंगे। क्या श्लोक हमने सुना था? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए हे राजन हजारों विषय हैं, लेकिन एक भगवान का विषय नहीं है। किनके लिए? अपश्यताम आत्मतत्वम, जो आत्म तत्व को नहीं देखते। कौन? गृहेषु गृह मेदिनाम, गृह में जो आसक्त गृह मेदी है। घर में रहने वाला गृह मेदी ही हो ये जरूरी नहीं है। जिसकी मेधा भगवान में लगी है वो गृहस्थ है, लेकिन जिसकी मेधा घर में ही लगी है, पत्नी बच्चे, वही सर्किल बना लिया और उसी में घूमता रहे, तो यह व्यक्ति का दुर्गति है। गृहस्थों को तो ज्यादा भागवत में आना चाहिए, ज्यादा माया में पड़े हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना। अगर ये स्वीकार कर रहे हैं कि गृहस्थी में है तो ज्यादा, जो व्यक्ति ज्यादा बीमार है उसको तो ज्यादा आवश्यकता है ना। कोई लोग गर्दन भी नहीं हिला रहे हैं, सब लोग लग रहा है आत्म साक्षात्कार है। भाई ज्यादा माया में है तो ज्यादा डोज लगेगा ना। जब ज्यादा बुखार हो तो पैरासिटामोल की हैवी डोज लगती है ना, 650 mg लगती है। तो उनको तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम भागवत में नहीं आ सकते, नहीं, हम ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा भौतिक वासना से युक्त हैं, इसलिए तो गृहस्थी में गए, इसलिए और ज़्यादा भागवत सुनने की जरूरत है है ना। जो बाबा जी वो तो कुछ कमी है वो तो कैसे भी करके काम चला रहे हो, तो इंद्रिय कम पड़े हैं। एक बहुत स्पष्ट आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि जो बात सुनने लगते हैं वही मति तुरंत ही जाने लगती है। जो बात नहीं सुनते हैं उधर मति जाती ही नहीं है। एकदम बहुत सिंपल है, इज इट नॉट। आप यहाँ भागवत में बैठ के भागवत सुन रहे हैं तो मति भागवत में जा रही, कुछ सोच रहे हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में, नहीं आएंगे तो नहीं स्मृति जाएगी, नहीं उधर जाएगा ही नहीं मन। कभी भगवान को भोग नहीं लगाएंगे अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो, कुछ भी नहीं करने वाले भगवान के लिए, ये बात है। और वह जन्म जन्मांतर देह के बंधन में फंसता रहेगा। क्यों? क्योंकि बारंबार वही कार्य करता रहेगा जो उसके एक दूसरे देह का निर्माण करने वाला। ये बहुत ज़्यादा कठिन बात है। बात बहुत इजी लगती है लेकिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम कार्य कर रहे हैं जगत में, लेकिन प्रायः हम लोगों को ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ये कार्य तो मेरे दूसरा देह का निर्माण कर रहा है। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्या अगर हम भगवान की बात नहीं सुने तो हम लोग को मालूम रहता है कि हम कौन सा ये कार्य कर रहे हैं, दोबारा दूसरा देह का निर्माण हो रहा है। जो लोग जगत में कुछ खा पी रहे हैं भगवान को बिना अर्पित किए, क्या उनके पास देखने का सामर्थ्य है कि ये दोबारा अगला जन्म हमको देगा? एक भी व्यक्ति का नहीं। इसीलिए तो खूब चाट पकौड़ी चल रही है। इसीलिए भगवान कहते हैं शास्त्र तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य अवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इसलिए क्योंकि काम, किस लिए? काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं
और अगर शास्त्र नहीं श्रवण करेंगे तो इनके द्वारा ही प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। एकदम स्पष्ट भक्तों को दिख रहा है, कोई विरोध नहीं कर सकता कि हम लोग ऐसे ही कार्य करते थे। आर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आर ओनली बेस्ड ऑन लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। अग्रीड। जब शास्त्र होता है तब व्यक्ति सोचता है नहीं ये कार्य तो गलत है, ठीक है, उसके बाद भी वो गिर जाए एक अलग बात है, उसको पता तो रहता है कि ये चीज गलत है, सुनेगा नहीं तो कैसे चलेगा बताइए। फिर जब वही कार्य करेंगे तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा, दोबारा जन्म जाना पड़ेगा। ये सामान्यतः नहीं दिख रहा है कि वही दाल चावल आप भगवान को अर्पित कर दें तो वही आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। इट्स जस्ट सो सिंपल, लेकिन नहीं समझ पाते हैं, तो फिर वैसे दोबारा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, फिर से वही। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया फिर से वही स्कूल जाओ, फिर से पढ़ाई करो, पिटो। इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, नहीं? क्या इस जीवन के दुख कम है? क्या इस जीवन के कुछ दुख कम है जो हम दूसरे जीवन के लिए तैयारी करें? कम से कम अपनी तरफ से मुझे प्रयास करना चाहिए कि नहीं हो। अब जब पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से तब जाकर भी नहीं होगा। इतना आसान नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के पास तुरंत पहुंच जाएंगे। ऐसे कुछ घलवा नहीं रखा हुआ है। इट टेक्स लॉट ऑफ तपस्या, नहीं? यही बात भगवद गीता में कही है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करता है तब व्यक्ति समझ में आता है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं। हम लोग का भाग्य है कि हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन आपको कल ही हो जाएगा। अथक प्रयास करेगा तब व्यक्ति कुछ समझ पाता है इस बातों को। इसीलिए तो बार बार भक्त लोग कहते हैं हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? फिर सुनना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे थे दुख क्यों आ रहे हैं? आने ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि आ रहे हैं, ताकि दिमाग में जाए कि जगत दुख का घर है। भक्ति कर लेने से शरीर कि जगत के दुख नहीं समाप्त हो जाएंगे, ये शरीर तो दुख में रहेगा ही ना। तो कुछ विवेक हमारा रहेगा कि भाई ऐसा कर्म ना करें ताकि दोबारा हमको शरीर प्राप्त हो जाए। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। यदि भी रिपीटेशन है, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी जल्दी समझ में नहीं आती बात। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने। एवं मनः कर्म वशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे नामुच्यते देहयोगेन तावत्। प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे नामुच्यते देहयोगेन तावत्। मन के ही कारण विविध देह धारण करके सभी प्रकार की भौतिक यातनाएं भोगनी होती हैं। अतः जब तक मन सकाम कर्म में लीन रहता है उसे अज्ञान में लगा हुआ समझना चाहिए। अतः जब तक कि मनुष्य परम पुरुष भगवान वासुदेव के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता तब तक वह पुनः पुनः विभिन्न देहों में वह बंधन में पड़ता रहेगा। अच्छा, यह समझ में आ रहा है कि ये व्यतिरेक रीति बता रहे हैं प्रभुपाद। जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक इस देह से मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी वस्तु की सत्ता नहीं है तो उससे दूसरे वस्तु की सत्ता नहीं होगी। ये दिख गया आपको श्लोक में? कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मन जब तक सकाम कर्म अर्थात भोग प्राप्ति के कर्मों में लगा रहेगा व्यक्ति को दोबारा देह ग्रहण ही करना पड़ेगा। भक्त का स्टैंप लगा लेने से मुक्ति नहीं हो जाती है। ऐसा देखिए, मत सोचिएगा कि मैं आप ही लोगों को बोल रहा हूं, मैं अपने को भी सीखने को मिल रहा है। प्रभुपाद क्या केवल आप ही लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं? जब तात्पर्य को पढ़ रहा हूं तो मैं भी तो पढ़ रहा हूं। केवल भक्त का स्टैंप लगा लेने से, दास और दासी का स्टैंप लगा लेने से हम दास और दासी बन नहीं गए हैं। टू बी वेरी केयरफुल। जो व्यक्ति हमको खराब गड्ढे में डाल दे उसको अपना दुश्मन ही तो मानेंगे। तो जो मन भोग वासना से वासित रहेगा वह दोबारा देह प्राप्त कराएगा ही। और इस संबंध में हमारा कोई भी रिश्तेदार कुछ भी नहीं कर सकता है, जिसकी हमें बड़ी चिंता है। बेटा माँ का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। ये नहीं पूछ समझ पाता है कि वो कहाँ जा रहा है।
ये उसके पास सामर्थ्य नहीं है। भगवान कितने दयालु हैं। आप भगवत गीता में देखिए ना कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, गिर गए तब भी स्वर्ग देंगे और फिर भक्ति चालू करवाएंगे। लेकिन जो भक्ति किया ही नहीं उसकी क्या गति होगी आप बताइए। इस इंग्लिश में कहते हैं फॉरलॉर्न चाइल्ड, अनाथ बच्चे की तरह इधर कहाँ जाएगा, कुछ भी नहीं है। आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि जीव कितना असहाय है। कितने अभी सैनिक मर रहे हैं युद्धों में, कहाँ जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं। वो तो भक्ति नहीं किए। काश वहाँ गोविंदा रेस्टोरेंट ही होता युद्ध स्थल में, कहीं कुछ प्रसाद खिला दिया होता। हाँ, एक भक्त थे, बता रहे थे कि एक व्यक्ति को जगन्नाथ का प्रसाद खिलाए और फिर उनके सामने ही वो बम फटा, वो मर गया, उसकी आंतड़ी बाहर आ गई, जो कुछ भी हो, लेकिन उसके पेट में कम से कम जगन्नाथ का प्रसाद गया तो सही, अगली गति तो कम से कम अच्छी मिलेगी। तो ये चीज़ है। तो ये व्यतिरेक समझ में आ गया। जब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी, भगवान से भक्ति नहीं करेगा, उसका देह का बंधन नहीं रुकने वाला। भगवान से विमुख रह करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बात परम पुरुष वासुदेव के दिव्य नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं में मग्न रहने का अर्थ है मन की वृत्ति को पदार्थ से परम ज्ञान में बदल देना, जिससे परम बोध के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है और इस तरह भवबंधन तथा विभिन्न देहों के जाल से छुटकारा पा सकता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। देखिए, मंत्र का मतलब क्या होता है। मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन का त्राण करे। मन का त्राण किस चीज से करे? भोग वासना से। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान की लीला को सुनते हैं, यहाँ भगवान के तत्व को सुनते हैं और उसमें मन को निवेशित करते हैं, तो मन पवित्र होता जाता है। और उसको आप कैसे अनुभव करते हो? A strong sense of a disinclination for sense gratification। इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यंत हे बुद्धि कि भाई यह क्यों करूं। ये ही एकमात्र हमारा क्राइटेरिया है भक्ति में प्रगति करने का। बाहर के लोग क्या मानते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा बुखार कितना है, अगर बाहर के लोग अंदाज लगाते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अनुभव हमें स्वयं होता है ना? स्पष्ट है। तो जितनी बार हम लोग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, तो इससे हमारा मन हर नाम के द्वारा पवित्र हो रहा है। बात बहुत सिंपल है ही सिंपल बात। और अगर हम अपराध से बचने का प्रयास करते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि वह कार्य जो भगवान को पसंद नहीं है वह हमको भी नहीं पसंद होंगे। कैसे जानेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र हम पर कार्य कर रहा है? जो कार्य भगवान को पसंद नहीं है कि हम करें, वो काम हमको भी पसंद नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ हार्ट। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र किया, थोड़ा गला सूख रहा है तो पानी की बजाय बीड़ी पीना शुरू करें। बीड़ी भी पी जाती है और पानी भी पी जाता है। तो प्यास लगने पर बीड़ी नहीं पिएंगे, प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति से कितनी विरक्ति हमारी हुई है। हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो और जप कीजिए। ये जो हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं ना, ये केवल हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये हमारे मन को पवित्र कर रहा है। ये समझते रहना चाहिए और आपको, हम सबको भक्ति में आगे और उत्साहित करता है। आई होप इट इज परसीव्ड ऑल्सो। आप अनुभव भी कर रहे हैं। अतः श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद सर्वत्र सर्वदा शब्दों की टीका इस अर्थ में करते हैं कि भक्ति योग के नियम सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। अर्थात भक्ति योग समस्त शास्त्रों में संस्तुत है, सर्वत्र हर जगह भक्ति योग को बताया गया है। यह समस्त अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त है। सर्वत्र अर्थात कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्री, बच्चा, बाल, बूढ़ा, सब कुछ। यह सर्वत्र, यह सभी स्थानों पर महत्व रखता है। अमेरिका, चाइना, रशिया, युद्धस्थल में तो गीता बोली गई थी।
यह समस्त कार्य कारणम उपयोगी उपयोगी है इत्यादि। यहाँ जहाँ तक सभी शास्त्रों का संबंध है, वे स्कंद पुराण से ब्रह्मा तथा नारद की कथा का निम्न उदाहरण देते हैं। संसारेस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। यह संसार अंधकार तथा भय के साथ साथ जन्म मरण तथा विभिन्न चिंताओं से पूर्ण है और इस विशाल जाल से निकलने का एकमात्र उपाय भगवान वासुदेव की दिव्य प्रेम भक्ति को स्वीकार करना है। सभी वर्ग के दार्शनिकों ने इसे स्वीकार किया है। तात्पर्य बहुत स्पष्ट है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी एक अन्य व्यापक उदाहरण देते हैं जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा लिंग पुराण इन तीनों में पाया जाता है। यह इस प्रकार है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, आलोक्य होना चाहिए। विचार्य च पुनः पुनः इदम एक सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। शास्त्रों के आलोकन होना चाहिए। आलोकन तथा उनके बारंबार पुनरीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान नारायण ही परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यही सत्य अप्रत्यक्ष रूप में गरुड़ पुराण में इस प्रकार कहा गया है। पारंगतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात् पुरुषाधमम। बड़ा स्पष्ट है। भले ही कोई समस्त वेदों का अवगाहन कर चुका हो और समस्त शास्त्रों में निपुण हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम समझना चाहिए। ये दिखता जा रहा है कि अन्वय और व्यतिरेक, अगर भक्ति नहीं है तो वह यूजलेस है और भक्ति है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 5:18-12 में भी अपरोक्ष रीति से कहा गया है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जिसमें भगवान के प्रति अटल भक्ति है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इसके विपरीत जो भगवान का भक्त नहीं है वह कल्पना या चिंतन के अंधकार में भटकता रहता है और नाशवान भौतिकता में लगा रहता है। बहुत सुंदर बात इसमें कही गई है। जहाँ भक्ति है, अकिंचना भक्ति है, निष्काम भक्ति, एकांतिक भक्ति है, निर्गुणा भक्ति, सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, तो उस व्यक्ति के हृदय में सारे गुण आ जाते हैं। किसके? समस्त देवताओं के। अब एक प्रश्न आचार्य ने उठाया कि भाई देवताओं के गुण तो देवताओं के उपासक में भी आ जाते हैं, तो भक्ति करने से देवताओं के गुण आते हैं, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? तो कह रहे नहीं, भगवान के गुण भी उसमें आ जाते हैं। देवता अपने गुणों के साथ उस भक्त के शरीर में निवास करते हैं, क्योंकि उन्हें उस भक्त का संगत प्राप्त होता है। और उसके विपरीत में जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें कहाँ कोई गुण है, क्योंकि जैसे ही उसकी इंद्रिय तृप्ति बाधित होगी वह तुरंत सारे अवगुण प्रस्तुत कर देगा। जैसे कंस कितना प्रेम कर रहा था अपनी बहन देवकी को, लेकिन जैसे ही सुना कि इसका बेटा, होने वाला बेटा, 8वां बेटा, 8 बेटे होना आसान बात नहीं होती है, तो उसका बेटा नहीं बोला था, 8वां गर्भ, इसका 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु काल बनेगा, तो तुरंत तलवार निकाल लिया और सबके सामने अपनी ही बहन को मारने के लिए वह उद्यत हो गया। ये है अभक्तों का सद्गुण्य, सातगुण्य। ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इंद्रिय तृप्ति बाधित होगी तो अभक्त कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जो भी अच्छा बन रहे हैं वो इसीलिए कि उनकी किसी व्यक्ति से या वस्तु से इंद्रिय तृप्ति साधित होती है। नहीं साधित होगी तो वह तुरंत पलट जाएंगे। ठीक है, तो जहां भक्ति है वहां सारे सद्गुण हैं, और भक्ति नहीं है तो कोई भी गुण नहीं है। अन्वय व्यतिरेक। श्रीमद् भागवत 11:18 का कथन है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णात परे यदि श्रमतस्य श्रम फलो ही धेनुम इव रक्षतः। भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य अथवा दूध ना देने वाली गाय के पालने के समान है। दूध जब गाय दे नहीं रही तो क्यों पाल रहे हो? बेसिकली क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर वेद पढ़ रहा है लेकिन भगवान का भक्त नहीं तो यूजलेस है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य, ये सब व्यतिरेक के उदाहरण दिख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने की छूट
प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि स्त्री, शूद्र, वन्य जातियों या अन्य किसी भी पापमय स्थितियों में जो जी रहे जीवों के लिए भी है। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवः। देवे विद्यन्ति तरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूण शबरा अपि पापजीवः। यद अद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा तिर्यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। यद्यद्भुत क्रमपरायणशील शिक्षास्ति तिर्यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। इसको हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, भागवत 2:7-46। यदि भगवत भक्ति में निष्णात प्रामाणिक गुरु द्वारा नराधमों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्चस्थ पद तक उठ सकते हैं। जब नराधम तक भी इतने उठ सकते हैं तो जो वैदिक ज्ञान में निर्णात सर्वोच्च हैं उनके विषय में कुछ कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वे जो भी हों। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। किसकी बात की व्याख्या कर रहे हैं? सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। इस सिद्धांत के विरुद्ध भी कभी कभी भक्त बोलते हैं, हमें तो सेलेक्टेड लोग चाहिए, हम कुछ विशेष लोगों को ही प्रीचिंग करेंगे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कोई भी व्यक्ति बस नम्र भाव से भक्तों की शिक्षा को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए, बस यही योग्यता है। कोई आपकी बात मान जाए कि भाई हमारी बात नहीं, बात भगवान की है कि हरे कृष्ण मंत्र करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। कौन ऐसा है जो कह दे कि वह नहीं कर सकता? कौन ऐसा है जिसके घर में चूल्हा नहीं चलता है? अनलेस यू आर ईटिंग इन अ हॉस्टल और समथिंग। अगर भक्ति का सिद्धांत व्यक्ति को स्वीकार्य है तो वह उसी पद की प्राप्ति करेगा जिस पद को उस भक्त ने प्राप्त किया था। जो निष्णात पारंगत भक्त है वह व्यक्ति की योग्यता से मेरा मतलब इंक्लिनेशन कहना चाहूँगा मैं। इंक्लिनेशन का मतलब होता है स्वभाव देख कर के उसको भगवान की भक्ति में नियोजित करते हैं। कोई व्यक्ति भोजन बना सकता है, कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ कीर्तन गा सकता है, कोई बोल सकता है, कोई सुन सकता है, सुन तो खैर सभी सकते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो वह भक्ति के उच्च पद पे पहुंचेगा। देख लीजिएगा, अब ये बात हमारे क्या सकते हैं क्या हमारे सो कॉल्ड आइडिया के विपरीत है। कहीं ना कहीं किसी भक्त के मन में भावना हो सकती है, दुरा भावना, कि मैं तो उस स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता जैसा कि विरक्त लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप लोग भी रिसेंटली महाराज का लेक्चर था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज किस लेक्चर में बोल रहे हैं हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन बोले इसी, मैं सामने ही बैठा था, मुझे अच्छे से याद है कि भक्ति के बारे में एकदम स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, मैं समझ रहा हूँ इसी सीरीज में बोल रहे थे, इसी श्लोक पे ही बोल रहे थे। यस, जो अभी चतुश्लोकी के लोग श्लोक बोले, जब इस पे बोल रहे थे तो बता रहे थे कि भक्ति का ये एक क्षमता है कि कोई भी व्यक्ति भक्ति की किसी भी उत्कृष्ट पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। ये सर्वत्र सर्वदा का अर्थ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कुछ भी, जो भी निरपराधिक जाप कर रहा है वह भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। प्रमाण लखा हीरा वैश्या थी और हरिदास ठाकुर जी को घिराने के लिए आई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर की कृपा से उसी जीवन में उसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु की कृपा से भगवान का नाम उच्चारण करने से उसी जीवन में प्रेम प्राप्त हो गया। अब और क्या उदाहरण दिए जाएंगे। अजामिल उसी जीवन में भगवान के पास चला गया। वी कैन फिनिश ऑफ दिस नॉनसेंस रेपिटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, उसको हम बंद कर सकते हैं। अगर इसको कोई फीडिंग दे रहा है तो हम स्वयं, और कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं कहता है माया की सेवा करो, माया के अलावा। भक्त तो नहीं कहते, भागवत तो नहीं कहते, प्रभुपाद तो नहीं कहते, और हमको सुख भी नहीं मिल रहा है। तो व्यक्ति जो कर रहा है वह अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। भाई सत्य तो मुझे भी सुनना पड़ेगा ना, तो मुझे बोलना तो पड़ेगा, मैं भी तो सुन ही रहा हूं। अतः हरेक के लिए, यहां तक कि यदि वे मनुष्य ना भी हो
तो भी प्रामाणिक गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित भगवान की भक्ति की सलाह दी गई है। तो एक बात जो महत्वपूर्ण है और वो यह है कि व्यक्ति भक्तों से सुनने का अभ्यासी हो। भाई शास्त्र खुद नहीं समझ में आते हैं तो जहाँ समझाए जा रहे हैं तो वहाँ तो जाके सुनना चाहिए ना। मैं संदेह करूंगा कि अगर किसी भक्त ने तात्पर्य पढ़ा हो, अगर पढ़ा भी होगा तो अन्वय व्यतिरेक करके तो शायद नहीं ही समझा होगा, है ना। तो जब समझाया जा रहा है तो सुन लेना चाहिए आके, इज इट नॉट। अब मैं बोलूंगा भी नहीं कि आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, ना भी पढ़ पाओ कम से कम सुन तो लीजिए। देखिए एक बात आपने जगत में देखी होंगी कि बहुत बार हम कोई चीज़ सुन लेते हैं, उसको दोबारा पढ़ते नहीं, लेकिन सुन कई बार लेते हैं तो याद हो जाता है। जैसे खांसी में दही खाना नहीं चाहिए, सुने हैं कि पढ़े हैं पढ़ा तो मुझे याद नहीं, सुन सुन करके याद हो जाता है। मूली को शाम को नहीं खाना चाहिए, ये पढ़ा नहीं रहता है, दादी नानी से सुन लेते हैं। अग्रीड। पानी को खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए, तो आज ये सब बातें सुन सुन के ही याद आ जाती है व्यक्ति को। सुनना जो हम सुनते हैं वो 70% याद रहता है, आपको पता है, बड़ा गंभीर संस्कार होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं 13वां अध्याय में कि ते पिचांति तरंत एवा मृत्यु श्रुति परायणा। जो स्वयं भक्ति के बारे में नहीं जानते लेकिन सुनने की प्रवृत्ति है तो वह भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि वो श्रुति परायण होते हैं, वो सुनने की इच्छा रखते हैं, सुनते हैं, श्रुति परायण लगे रहते सुनने में। ये बात है सुनने से। बहुत अच्छी बात, मैं अभी श्लोक नहीं कोट कर पा रहा हूं, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन में कोट करते हैं, सुनने से ही दुर्मति जाती है, सुनने ही से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे करके बताते हैं। गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, कीट पक्षी मृगाणाम च हरौ संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वामेव गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम। जहाँ कीटों पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद पर तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वहाँ मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। जो ज्ञानी का मतलब है जो भगवान के तत्व को जानते हैं। एक जगह चैतन्य भागवत में वर्णन है कि जो कोई पक्षी भी चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। तो वहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि अगर वह चैतन्य अगर मान लो तोता बोले चैतन्य, तो चैतन्य चैतन्य कृष्ण चैतन्य बोलेगा तो वो उसको अगला जन्म ऐसा मिलेगा जहां वो भक्ति कर सके। अब ये बात हमको याद इसलिए आ रही है क्योंकि IIT में एक मेरे सीनियर ने बोला था, अच्छा मान लो इस बात को उस तरह से कह रहे थे कि भाई जप कर रहा है और अब उसका कोई भाव नहीं है, तो ये तो वैसे ही होगा ना, जब तोता बोल रहा है हरे कितने हरे, तो क्या वो उससे मुक्त हो जाएगा। तब प्रमाण शास्त्र का तो यही है कि भाई वह भी मुक्त हो जाएगा, आगे उसको और भक्ति करने का मौका दिया जाएगा। तो ये सब सुनने से बात समझ में आती है ना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमारा कोई भाव नहीं, हम कल हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कैसे कुछ नहीं हो रहा है। अतः भगवान की भक्ति में सेवा करने के लिए ये लाइन हमको बहुत पहले भी मैंने पढ़ी थी और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसको जरूर धारण कर लीजिए। अतः भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। चाहे वे शिष्ट हों या अशिक्षित, विद्वान हों अथवा मूर्ख आसक्त हों, या विरक्त मुक्त हों या मुक्ति के कामी, भक्ति करने में सक्षम हों या असक्षम, सभी लोग उचित पथ प्रदर्शन से भक्ति करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। क्या यही हमने आज सुबह नहीं सुना गीता में? उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्।
भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग आते हैं, ज्ञानी सबसे अधिक प्रिय है मुझको, सबसे अच्छा है, तो आप बस ज्ञानी को ले जाएंगे अपने पास? कहते हैं नहीं, उदाराः सर्व एवेते। उदार मतलब वो महत है, महान है, अर्थात सीधा स्वामी पाद कहते हैं वे सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। जो भी व्यक्ति भगवान के पास आया है वो भगवान के पास जाएगा। या किसी को यह समझ में आ रहा, ऐसा कोई व्यक्ति प्लीज रेज हैंड, उसको ये ना समझ में आ रहा हो कि वो भगवान के पास आया है? जो उपस्थित भक्तगण हैं, किसी को ये ना समझ में आ रहा हो कि वह भगवान के पास आया है तो बताइए प्लीज रेज हैंड। इतना समझ में आ रहा है कि भगवान के पास आए हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो बेटा ये ट्रेन तो भगवान के पास ही जाके रुकेगी, आप और कहीं नहीं जाने वाले ना। कि उतर नहीं सकते ना, उतरने भी नहीं, उतरेंगे तो पीटेगी बाहर माया। तो क्यों उतरा? तो उतरा क्यों? तो भगवान के पास पहुंच गया, उतरा क्यों? तू उतरा क्यों? पीटेगी, चल बैठ अंदर जाकर के। अगर भक्ति छोड़े तो माया पिटाई करेगी। क्यों भक्ति छोड़े? क्यों तुमको बोला? सब डांट डरा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ दुख तो अनुभव करेगा। दिस गिव्स सच जॉय। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम भगवान के पास जाएंगे, हम लोगों को लगता है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोल रहा है और ना ही भगवान ऐसा बोल रहे हैं। उदारः सर्व एवैते, बिल्कुल हम लोग कल आज सुबह एकदम स्पष्ट पढ़ ली। उदार मतलब महत, मतलब मोक्ष के अधिकारी। कम एज यू आर, जैसे आप हैं वैसे आइए, भगवान और भक्ति देवी वैसा रहने नहीं देंगे। 5:1:35 आप भागवत पे देख लीजिएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति चाहे कुत्ता खाने वाला का भी हो, खाने वाले परिवार में पैदा हो, वह भगवान का नाम लेता है तो तुरंत ही वह मुक्त हो जाता है। तो आप कहेंगे अरे मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए जैसे ही हरे बोला, कृष्ण बोला, उसका मन पवित्र हो गया है। अब मुझे पता है कि यह भी संदेह करेगा, नहीं मन में तो प्रभु जी बहुत काम, क्रोध, लोभ, महत्व, आश्चर्य है। नॉट मच टाइम, बहुत अधिक समय नहीं लग रहा है इन सबको पवित्र होने में। और जब मन से वासना समाप्त हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, तो दोबारा देह नहीं मिलेगा। अगर देह भक्त को मिलता है तो केवल इसलिए कि उसकी भक्ति प्रस्फुटित हो, वह कर्म के अनुसार देह को प्राप्त नहीं करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब आप में से किसी का भी, हम सब का, किसी का भी देह जो मिलेगा वह कर्म के अनुसार नहीं, योग के महात्म्य से मिलेगा। क्या गीता हम सब भूल रहे हैं? 6वां अध्याय। जो भी जन्म मिलेगा वह योग के महात्म्य से मिलेगा, कर्म के अनुसार नहीं प्राप्त होगा। तो अब आप बताइए कि कितनी बड़ी कृपा किसी व्यक्ति पर हो रही है अगर उसको भक्ति करने का मौका दिया जा रहा है। एक बार आप भक्ति की स्ट्रीम में ले आए तो अब वह सीधे भगवान की ही प्राप्ति करके मानेगा। बस तभी तक उसका बंधन चलता रहेगा जब तक उसे भक्तों की संगत नहीं मिले, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिले। ये बात है। और इसीलिए अब भगवान के एक और सुंदर श्लोक को कोट करते हैं। इसकी पुष्टि 9, 30 और 32 में इस प्रकार हुई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स्वमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। बहुत अच्छा श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो, कोई व्यक्ति दुराचारी नहीं अपितु बहुत दुराचारी भी क्यों ना हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, मेरा भजन कर रहा है। कैसे कर रहा है? अनन्य भाग होकर के, अर्थात न अन्य अनन्य, जिसका कोई अन्य और उपास्य नहीं हो, भगवान कृष्ण ही उसके उपास्य हैं और कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा है। तो साधु रेव स्वमंतव्य, उसको साधु ही मानो। साधु कोई कहेगा नहीं, जब वो भजन कर रहा है तो साधु मानेंगे, लेकिन जब दुराचार कर रहा है तब थोड़ा साधु मानेंगे। तो कहते हैं नहीं, साधु रेव स्वमंतव्य, साधु ही मानो। मंतव्य ये आज्ञा के अर्थ में, नहीं मानोगे तो ये भगवान की शिक्षा, भगवान की आज्ञा के विपरीत जाना होगा, उसका दंड प्राप्त होगा। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हि सः। व्यवस्थित शब्द नहीं है, व्यवस्थितो, व्यवसाय, उसका संकल्प सम्यक है। क्या? चाहे मुझे अपने अपराधों के लिए नरक भी क्यों ना जाना पड़े, जाना नहीं पड़ेगा, उसकी मान्यता ऐसी है कि जाना पड़े तो भी मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। ये बात है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपराध करना नहीं छोड़ूंगा, अपराध तो हो ही जाते हैं, लेकिन मेरा स्वरूप ही है कि भगवान का सेवक हूं। क्या करूं? ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं अपराध करना नहीं छोड़ूंगा,
ये मान्यता नहीं है। अपनी तरफ से हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अब कुछ पुरानी आदतें हैं या जो कुछ भी है नहीं जाती है तुरंत, भगवत इच्छा से ही नहीं जाती है। भगवान जिस दिन इच्छा कर लेंगे तो ऐसी गायब हो जाएंगी जैसे गधे के सर से सींग। गधे के सर पे सींग नहीं होता है, तो भगवान थोड़ा समय तो संघर्ष करवाते हैं, कर ले, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं माँ अमी पार्थ। तो हाँ, जब जीव गोस्वामी जी इसको जब टीका में धृत कर रहे हैं तो उसको कहने का आशय है कि जब सुदुराचारी भगवान के पास चला जाता है तो सदाचारी सुसदाचारी क्यों नहीं जाएगा? 4 नियमों का पालन कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, क्यों नहीं चला जाएगा? अच्छा, मान लो नहीं कर पा रहे हो तो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना बहुत जरूरी है। ये मैं एक देखिए अपने हिसाब से हम बोलने के लिए यहाँ बैठे नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, यू चैंट हरे कृष्णा, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विल कम लेटर ऑन। आप स्वयं ही इच्छा करने लगेंगे कि हमें ये नियम पालन करने हैं। ये जप का अद्भुत प्रभाव होता है, स्वयं ही आकर्षण होने लगता है कि हम शुद्ध जीवन जिएं, स्वयं ही होता है। जप नहीं करेंगे तो वह शुद्ध जीवन जी ही नहीं पाएगा। अच्छा चलिए एक बात बताइए, अब वैसे तो मैं हाथ नहीं खड़ा करवा पाऊंगा क्योंकि लोग जो है थोड़ा संकोच करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में गर्दन हिला देना कम से कम। यह देख रहे हैं कि झगड़ा करने की प्रवृत्ति कुछ कम हुई है, मन नहीं करता झगड़ा करने का, और कोई भी गर्दन नहीं हिला रहा, लग रहा सब झगड़ते रहते हैं। ओके। दूसरा, दूसरों से धोखा करने की प्रवृत्ति कुछ कम हुई है कि हम झूठ बोलें, किसी का जेब काटें। ये आप देखेंगे कि ये सहज रूप से हमारे हृदय से गायब हो रहा है। टू द इफेक्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। अरे भाई क्या है, दूसरों के सामने मखौड़ा रख रखने, मखौटा बोलते, मखौटा रख कर रखने से क्या मतलब है? जस्ट बी व्हाट वी आर, इज इट नॉट? दूसरों को धोखा करने की प्रवृत्ति। अब बताइए कलयुग के दोष क्या है? यही तो है, हिपोक्रेसी एंड क्वारल। क्या अब कह दीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र आपको पवित्र नहीं किया है? कह दीजिए कि ये प्रवृत्ति नहीं थी झगड़ा करने की। वस्तुतः देखिए, हम प्लीज वो भक्त हमसे बुरा नहीं मानेंगे, आज हमारे भक्त घर में आए थे, वो केवल जोर जोर से बोल रहे थे, मैं उससे कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मुझे बहुत खराब लग रहा था। वो क्या बोल रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जोर जोर से शब्द केवल अगर अच्छा लगता है तो कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे रिश्तेदार भी घर कभी कभी आ जाते हैं, वो जोर से बोलते हैं। हमने कहा भाई इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है? Because the peace which you experience by chanting Hare Krishna, we don't want to be, you don't want to get it disturbed. कोई भक्त बोले वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं जोर से बोलने लग जाऊं कि भाई किसका ये क्या हो गया, कम ऑन। तो मैं आज बड़ा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि चीटिंग करने की प्रवृत्ति और झगड़ा करने की प्रवृत्ति तो मैं एकदम दृष्ट दिख रहा है कि मैं नहीं, एकदम कम हो रहा है, हमें चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करने से क्या होगा? यह कलयुग में होता ही है। मैं एक बार यहाँ पंसारी के पास गया, हमने कहा ये क्या, कौन सा मसाला खरीद रहे थे हम, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कुछ तो है, हाँ काला नमक ये शुद्ध है। तो कहता है भैया कलयुग में नाम ठाकुर जी का नाम ही शुद्ध है, बाकी कुछ शुद्ध नहीं। उन्होंने कहा वाह, ये तो सच्चा उपदेश दे रहे हैं, है ना। हर जगह व्यक्ति चीटिंग करना चाहता है। तो यह दो आप प्रभाव भगवान के नाम को बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं कि चीटिंग नहीं करना चाहते हैं और हम झगड़ा नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू फाइट विद पीपल, rather we don't have strength to fight with people. that is more strong. खुश होइए कि अगर ये गुण आ रहा है, we don't have strength to fight with people. देखिए कोई कायर है वो बात नहीं है, क्या करेंगे, तुमको चाहिए ले जाओ भाई चाहिए ले जाओ, क्या झगड़ा मत करो, ले जाओ, बी हैप्पी। ऐसा प्रभाव कलयुग में आप देखेंगे नहीं, लोग झगड़ा करेंगे ही, हर छोटी बात पर झगड़ा करते हैं। मुझे बड़े व्यक्ति ने फ़ोन किया कि प्रभु जी हमारे किराएदार था, ये था वो था, उससे 1 साल झगड़ा हो गया, पुलिस ने कितना किराया देना, कहता 10,000। हमने कहा दिमाग खराब है आपका 10,000 रुपये के लिए आप इतना झगड़ा कर रहे हैं? कहते हाँ बस। हमने कहा ठीक है जाओ माफ़ी मांग लो उससे। वो मान गया। हमने कहा जाओ कि माफ़ी मांग लो कि हमें आपसे गलती हो गई, हमें आपको परेशान किया, हम आपसे किराया मांगा, हमें माफ़ कर दीजिए। अब पता नहीं उसने किया कि नहीं किया, बट जस्ट अननेसेसरी एजिटेशन। जो व्यक्ति भगवान का नाम जब सुबह अच्छे से करेगा, वो अपने जीवन में देखेगा कि झगड़ा करने की प्रवृत्ति कम हो गई। दिस शोज दैट वी बिकमिंग डिसेंटेंगल्ड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ कलयुग। इससे श्रद्धा आती है, चाहे व्यक्ति का पहले कैसे। एक बड़े सुंदर बात है, गुरु कृपा प्रभु से एक व्यक्ति झगड़ा नहीं, इसको जानबूझ के उनको पिन कर रहा था,
प्रभुपाद जी के शिष्य थोड़े गुस्सैल थे, तो उनको एकदम गुस्सा आ गया। तो बोले तुम हरे कृष्णा करते हो, हरे कृष्णा कर रहे हो और तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। कहते हरे कृष्णा नहीं कर रहे होता तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता लेकिन मैं अभी केवल गुस्सा ही हो रहा हूँ। तो प्रभाव आप हरे कृष्ण मंत्र का देखते हैं। वैसे मैं बात क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? आपको प्रकट दिखेगा कि हमारे दुर्गुण हमारे चित्त से जा रहे हैं। यही प्रभुपाद जी कहते हैं फॉर फ्यू डेज यू चैंट हरे कृष्णा एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। और बाकी बहुत अच्छा असंशयम समग्रम आप बोलते हैं कि बाकी कोई भी योग पद्धति आप कलयुग में करेंगे तो संशय ही रहेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूं कि नहीं। बहुत अच्छी बात है, क्या स्टेटमेंट है ना। आप भक्ति कर रहे हैं तो निसंशय आपको ये विश्वास, आपको दिखेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूं। पहले क्या सोचता था, अब मैं किस प्रकार से सोच रहा हूं। लेकिन बाकी लोग मर जाएंगे करते करते, उनको यही संशय रहेगा कि भगवान है कि नहीं, भगवान का नाम क्या है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रसंग को पढ़ के हम रखेंगे। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई व्यक्ति उचित पथ निर्देशन में भगवान की भक्ति करता है तो उसे निसंदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे वह जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री, शूद्र, वैश्य या इनसे भी निम्न पुरुष, यदि भगवान के चरण कमलों की निष्ठापूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वह भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता यानी योग्यता है जिससे वह कहाँ गया जीवन के उच्च पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान अथवा अज्ञान में अंतर दिखता है। ये बहुत सुंदर बात है। कंसिडरेशन इंग्लिश में बहुत अच्छे से प्रबाद है। अनलेस देयर इज एक्चुअल ईगरनेस टू सर्व कृष्णा टिल दैट टाइम ओनली देयर इज कंसिडरेशन फॉर क्लीनलीनेस और अनक्लीनलीनेस। जब तक भगवान की भक्ति करने का आग्रह नहीं, वास्तविक आग्रह नहीं, तभी तक शुद्धता और अशुद्धता का विचार है। शुद्ध, आप पहले भी हम सुन चुके हैं, जो भगवान का नाम उच्चारण करने के लोभी हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। सुना था ना आपने ये बात है। यानी कि जितने भी नियम हैं वो इसीलिए ताकि व्यक्ति का भगवान की सेवा करने की लोलुपता, इच्छा, आग्रह जागृत हो जाए। ये बात कह रहे हैं। खूब नहा धो के तैयार होकर जब करो तो चुप, तो फिर तुम्हारे जब नहाने का फायदा क्या हुआ। है ना ऐसे लोग जो बहुत पवित्र आचरण करके चल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जप नहीं कर रहे। तो अब राम नाम को अंक है और सब साधन शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। सब साधन कर रहे हैं लेकिन राम नाम नहीं बोल रहे हैं, तो राम नाम कैसा, एक के समान है, और बाकी सारे साधन क्या है, शून्य शून्य शून्य। अब एक हटा दी सब जीरो, और अगर एक लगाते तो 10, 100, 1000 इत्यादि। ये हम बार बार क्यों बोलते हैं, एक ही बात हम क्यों बोलते हैं, ताकि भक्त लोग को एकदम ये बात क्लियर रहे कि चैंटिंग 16 राउंड्स इज योर फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी टुमारो। 16 माला का जप ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो ये करा वो खुश रहा, जो नहीं करा वो उदास रहेगा बेचारा। और साधन सब 0 0 हो जा रहे हैं, क्या करेंगे, है ना। अगर आपको 0 नंबर मिले तो अच्छा तो नहीं लगेगा, 10, 100 मिलते तो अच्छा लगता है कि नहीं। एक बात तो हम सुन रहे थे, श्लोक हम भूल गए, महाराज बड़ा सुंदर कोट किए कि राम नाम नहीं करोगे तो गंगा जी के तट पे प्यासे मर जाओगे। क्या श्लोक था, भूल गया मैं। और अमृत पियोगे सान सान कर, लेकिन वो जहर बन जाएगा। क्या श्लोक था, बहुत अच्छा श्लोक था, वो हमको नहीं मिला अभी तक, लेकिन सुना हूं मैं इस तरह से। तुम मुक्त होने का प्रयास कर रहे हो ना, और बंधन में पड़ जाओगे अगर भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते ऐसे करके। लास्ट कुछ सेक्शन इसको पढ़ते हैं। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है, अतः जब कोई जाने या अनजाने अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। नियम है हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। बहुत अच्छा है। हरि, भगवान हरि हरति पापानि, पापों को हरते हैं, दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। भाई जिसका दुष्ट चित्त है वो क्या भगवान में लगने वाला है। इसीलिए श्रवण कीर्तन की महत्ता है कि भाई अब एकदम घोर कामी लोभी जैसा भी चित्त है उससे भी बोल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके भी पाप को हरते हैं। और पाप कहाँ है, चित्त में। और उसकी वजह से चित्त जो है वह दुष्ट है, वह भोग में जाता है, गंदी चीज़ों में जाता है।
तो जाप करते करते भगवान उसका चित्त के दोषों को हर लेंगे और चित्त को अपने में लगा लेंगे, ये बात है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो मैं जीव भी ना लगाऊं। जीव लगाते रहिए, एक दिन मन पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। सभी प्रकार के समस्त पाप फलों को सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के समस्त पाप फलों को शुद्ध कर सकता है, जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है। भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। अब आगे बातें होंगी, उसको हम कल सुनेंगे। भगवान के प्रकाश में, इस नाम के प्रकाश में रहें और अपने जीवन को पवित्र करें। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।